हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। हम फ्लूइड म्यूजिक मॉडल डिस्कस कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन का। प्रीवियस वीडियो में हमने जो लिपिड कंपोनेंट थे वो डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल के अंदर जो प्रोटीन होती है या जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो दो टाइप्स की होती है। और ये टाइप जो है इसकी जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कि सेल मेम्ब्रेन से अगर हम प्रोटीन को निकालें तो कौन सी प्रोटीन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगी और कौन सी प्रोटीन जो है वो इजीली रिमूव नहीं होगी। अगर हम उसको निकालें तो क्या सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसकी बेस के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन आर ऑफ टू काइंड। पहली जो टाइप है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है ये पाई जाती है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर हो, चाहे वो आउटर सरफेस हो चाहे वो इनर सरफेस हो। ये देखें, अगर ये आउटर सरफेस हो, ये सेल का जो है ये इन्वायरमेंट वाला हिस्सा है और ये इनर साइटोसोल है, तो ये जो आउटर सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है प्रोटीन, ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और नीचे नीचे वाली सरफेस के ऊपर भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो एक टाइप तो ये होगी एक्सट्रिंसिक। और ये मोस्टली जो प्रोटीन होती है ये आपके पास एज ए रिसेप्टर के तौर पर काम करती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल दें आप लोगों को, तो स्पेक्ट्रीन एक प्रोटीन है जो आपको आरबीसीज के अंदर मिलेगी। स्पेक्ट्रीन, ये स्पेक्ट्रीन जो है ये एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होती है ये एम्बेडेड होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये आउटर साइड के ऊपर भी है और इनर साइड के ऊपर ही है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोटीन दोनों सरफेस के ऊपर हो, सेल की आउटर सरफेस के ऊपर भी हो और इनर सरफेस की तरफ भी हो, तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इसका एक और नाम है, इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है ये मोस्टली एक्ट करती है एज ए चैनल के तौर पर, चैनल के तौर पर ये एक्ट करती है। तो ये दो टाइप्स की प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं होते हैं। वो या तो अटैच होंगे लिपिड के साथ कोवेलेंटली या वो अटैच होंगे प्रोटीन के साथ। और बॉन्ड कौन सा बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। से फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोटीन है, ये अगर प्रोटीन है और इसके साथ ये हम ऐसे अटैच करवा दें कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये किसके साथ अटैच है? प्रोटीन के साथ। अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होंगे या अगर वो अटैच्ड है फास्फोलिपिड के साथ, ये फास्फोलिपिड है, फिर हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। तो इट मींस दैट कार्बोहाइड्रेट्स इंडिविजुअली मेयरली एग्जिस्ट नहीं करते सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, दे आर अटैच्ड एदर टू प्रोटीन और लिपिड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स तीन टाइप्स के इसके होते हैं। मोनोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड होते हैं। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट थे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं। बहुत शुक्रिया।